नमस्कार, जियो हितवी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। श्री बूढ़ी माता मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा का। निनाद सिंगर्स ग्रुप ने सेलिब्रेट की आर.डी. बर्मन नाइट। भाजपा कांग्रेस में क्या चल रही है नूरा कुश्ती। चुनावी प्रचार प्रसार के साथ जारी है शिकायतों का दौर। 8 किलो गांजे के साथ पकड़ाया आरोपी। खरीफ फसल के लिए किसान कर रहे हैं बारिश का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव 2022 के तहत कांग्रेस व भाजपा के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सूची आई थी तो इसको देखकर स्थानीय राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि इस बार यदि कांग्रेस योजनाबद्ध और आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव लड़े तो भाजपा पर भारी पड़ सकती है। लेकिन अब लगता है कि कथित रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले भाजपा से मिलीजुली नूरा कुश्ती के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में अपेक्षित आक्रामकता नदारद है। बताया जाता है कि कुछ कांग्रेसी नेता जब नगरपालिका के भ्रष्टाचार और उसके लिए जिम्मेदार भाजपा नेताओं के खिलाफ मुद्दे उठाने की बात कही तो उन्हें रोका जा रहा है। चर्चा तो यह भी है कि अनेक प्रमुख कांग्रेसी उम्मीदवार भाजपा नेतृत्व के आशीर्वाद से ही चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में वह किसी तरह की आक्रामकता नहीं चाहते जो भाजपा को परेशान करे। एक और जहां नगरपालिका चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रसार में लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर शिकवे शिकायतों का दौर भी जारी है। इसी के तहत यतीश चंद्र बस्तवार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की शिकायत कर दी, जिसमें उन्होंने वार्ड 30 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे कन्नू रैकवार एवं वार्ड 31 से चुनाव लड़ रही भावना भानु रैकवार की शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि उक्त दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड शपथ पत्र में नहीं दर्शाए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी को दिए शिकायत पत्र में यतीश चंद्र बस्तवार ने बताया कि नगरपालिका निर्वाचन 2022 में नगरपालिका इटारसी के वार्ड क्रमांक 30 एवं 31 के अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों में थाने में दर्ज अपराधों एवं न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का उल्लेख नहीं करने वाले, छल पूर्वक जानकारी छिपाने वाले पार्षद पद के अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शिकायती आवेदन में बस्तवार ने बताया कि नगरपालिका इटारसी के निर्वाचन 2022 के विधि मान्यता नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका इटारसी द्वारा 20 जून 2022 वार्ड क्रमांक 30 की सूची में क्रमांक 6 पर उल्लेखित अभ्यर्थी कन्नू रैकवार पिता रेवा प्रसाद रैकवार एवं वार्ड क्रमांक 31 सूची में क्रमांक 9 पर उल्लेखित भावना भानु रैकवार पति कन्हैयालाल रैकवार दोनों निवासी पुराना गल्ला मंडी पत्ती बाजार वार्ड क्रमांक 31 हरिपुरा इटारसी थाना तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम द्वारा नाम निर्देशन पत्रों के रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका इटारसी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों में आपराधिक चरित्रों को छल पूर्वक छिपाया गया है। षड्यंत्रपूर्ण योजना से शपथ पत्रों में उनका उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि यह एक आपराधिक कृत्य है। शिकायतकर्ता की मांग है कि दोनों अभ्यर्थियों द्वारा मध्य प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा शपथ पत्रों के लिए जारी किए गए निर्देशों का पालन न करते हुए षड्यंत्र और छल पूर्वक उपरोक्त जानकारी न देकर आपराधिक कृत्य किया है। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अपने शिकायती पत्र में यतीश चंद्र बस्तवार ने बताया कि कन्हैयालाल रैकवार कन्नू के विरुद्ध पुलिस थाना इटारसी में अपराध क्रमांक 94/2015 धारा 279, 337, 304 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है तथा स्थानीय न्यायालय में प्रकरण क्रमांक RCT 3,01,306 के रूप में न्यायाधीश निखिल सिधाई की न्यायालय में विचाराधीन है तथा 29 जून 2022 को पेशी के लिए नियत है। वहीं उन्होंने बताया कि भावना भानु रैकवार के विरुद्ध पुलिस थाना इटारसी में अपराध क्रमांक 40/2016 धारा 306 एवं 34 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है। स्थानीय न्यायालय में प्रकरण क्रमांक ST 3,583/2016 के रूप में न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा के न्यायालय में विचाराधीन है तथा आगामी 22 जुलाई 2022 को पेशी के लिए नियत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेरे हस्ताक्षर से कन्नू द्वारा उम्मीदवारों को दिए गए बी फॉर्म असत्य और झूठे
वहीं इस पूरे मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी को लेटर हेड पर शिकायत करते हुए भारतीय हिंदू महासभा के तथाकथित प्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल कन्नूरैकवार के विरुद्ध असत्य जानकारी देकर जो आपराधिक कृत्य किया गया है, इस हेतु कार्रवाई की मांग की गई है। श्री श्रीवास्तव ने शिकायती आवेदन में कहा है कि कन्नूरैकवार द्वारा उनके नाम से हस्ताक्षर जारी कर 4 उम्मीदवारों को बी फार्म जारी किया गया है और तथाकथित रूप से चारों प्रत्याशियों को हिंदू महासभा का प्रत्याशी बताया है, जो पूर्णतः असत्य और झूठा है। कन्हैयालाल रैकवार द्वारा स्थानीय चुनाव अधिकारी को नाम निर्देशन तथा शपथ पत्र फॉर्म में छल पूर्वक असत्य जानकारी का उल्लेख किया गया है, जो आपराधिक कृत्य है। श्रीवास्तव ने शिकायत पत्र की गंभीरता को संज्ञान में लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मैंने क्या है कि मुझे जानकारी लगी थी कि कन्हैया रैकवार और उनकी पत्नी भानु रैकवार जो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के साफ निर्देश हैं, उनका राजपत्र भी है कि आपको कोई जानकारी छुपाना नहीं है अपने शपथ पत्र पर और उसमें आपको ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है। तो हमने वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से हमने वो निकाला उनका शपथ पत्र, तो उसमें तो ब्लैंक है और क्या उसमें निरांक या जो भी लिखना था पर लिखना जरूर था। और उसके बाद इनके ऊपर 2 आपराधिक प्रकरण मामले दर्ज हैं, जो कि एक कहना चाहिए कि दृष्टि से गलत है। तो उन्होंने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी है, उसकी मैंने एजेंट साहब को शिकायत करी है और मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द इसकी शिकायत की जांच करें और उनको दंडित करें इस अपराध के लिए। मां बीजासन दरबार महर्षि नगर समिति के द्वारा मां वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा इस बार 11वें वर्ष में 29 जून को रवाना होगी। मां बीजासन दरबार समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि मां वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा पिछले 10 वर्षों से जत्थे के साथ की जा रही है और इस बार यह धार्मिक यात्रा 11 वर्ष में रवाना होगी, जिसमें 125 तीर्थयात्रियों का जत्था धार्मिक यात्रा में शामिल होगा। मां बीजासन दरबार महर्षि नगर समिति के द्वारा मां वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा इस बार 11वें वर्ष में 29 जून को रवाना होगी। समिति के द्वारा इस वर्ष 125 तीर्थयात्रियों को मां वैष्णो देवी के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। हम मां बीजासन देवी दरबार समिति महर्षि नगर के और तिरुपति कॉलोनी से लगभग 125 लोगों का जत्था 29 जून को प्रातः 7:30 बजे वैष्णो देवी माता स्पेशल एक्सप्रेस से इटारसी स्टेशन से पहुंचेगा और ये 30 जून को हम लोग पहुंचेंगे वैष्णो देवी। वहां से वैष्णो देवी की यात्रा करके हमारा आगे का प्रोग्राम शिवखोड़ी का है। शिवखोड़ी यात्रा करते हुए हम वापस इटारसी पे आएंगे और हमारे साथ लगभग 125 लोगों का ये जत्था जा रहा है। हमको लगभग हो गए हैं 10 साल हो गए लगातार जाते हुए। पिछले साल कोरोना काल में भी गए थे, पर हम 25 लोग गए थे उस समय, और इस बार हमारा जत्था बहुत बड़ा है। इसके पहले हम 2013 में गए थे लगभग 200 लोग, और इसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जत्था जा रहा है मां वैष्णो देवी बीजासन देवी दरबार समिति की ओर से, और ये हर साल जाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को ये सूचित करता हूँ कि अगर किसी को भी जाना है जो सक्षम नहीं है और जाना चाहते हैं, तो हमारी समिति 5 लोगों का खर्चा पूरा उठाती है, जिसमें आने जाने की टिकट, रुकना, खाना पूरा समिति लेती है। इसके बाद अगर और कोई जाना चाहता है तो वो 2000 रुपये की राशि 25 फरवरी के बाद, हर साल बुकिंग करते हैं हम 25 फरवरी के बाद, वो 2000 रुपये की राशि कॉलोनी में यहाँ महर्षि मंदिर में आके जमा कर सकता है। अपना नाम और आधार कार्ड हमको दे के अपनी बुकिंग करवा सकता है। नगर के मालवीगंज क्षेत्र में स्थित श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में 20 जून से प्रतिदिन जारी शिव महापुराण कथा का सोमवार को पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। शिव महापुराण की समापन दिवस की कथा को विस्तार देते हुए पंडित मोहन बाबू शास्त्री के द्वारा शिव महापुराण के श्रवण करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का महत्व उपस्थित श्रोताओं को सुमधुर भजनों के साथ श्रवण कराया गया। वहीं कथा समापन के पश्चात हवन एवं महाआरती कथा स्थल पर की गई। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर रजक समाज के आयोजक समिति के पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। तुलसी का पेड़ होता है,
समझ लेना परमात्मा की कृपा अनंत रूप से बरसती रहती है। जिस प्रकार लंका में भीषण की कुटिया के सामने तुलसी का वृक्ष लगी, लेकिन उस भक्त की कुटिया में चिंगारी अब मेरे है तुलसी को प्रेवा नाम मेरे छैया में ओ मैया छैया में आसन लगा छैयो लगे नाम सुनाई दे, समझ लेना आपको परमात्मा की भक्ति की कृपा हो गई है, उसके भाग जगने वाले हैं। और हमारे बाली परिवार के ऊपर अखिल कोटि ब्रह्मांड के अखिल नायक भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता बूढ़ी माता की कृपा अनंत रूप से बरसी, तभी तो ये कार्य बिल्कुल किसी प्रकार के विघ्न बाधा के संपन्न होने जा रहा है। शंकर को शंकर को डमरू बजा दियो अंगना में हमारे हमारे अंगना में हमारे तुम्हारे ठुमक भैया आ दियो अंगना में हमारे हमारे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट।
जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और
बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के संगीत ग्रुप निनाद सिंगर्स ने शहर के संगीत श्रोताओं को आर डी बर्मन नाइट के रूप में एक नई सौगात दी है। किशोर लता टैलेंट शो के नाम से प्रदेश भर में ख्याति अर्जित कर चुके निनाद सिंगर्स द्वारा प्रतिवर्ष देश के प्रसिद्ध गायकों के नाम से लाजवाब संगीत कार्यक्रम किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों का संगीत प्रेमी बेसब्री से इंतजार करते हैं। शहर के स्थापित कलाकार आलोक गिरोटिया, अमिताभ बैस, शशांक बैसाखिया, दीपक सोनी, अतुल शुक्ला, अजय राज, संजय दीवान, प्रदीप बैस, अभिमन्यु बैस, मनोज जाट, चंदन बंसल, सुखमित सोखी, राधिका राणा ने आर डी बर्मन के कार्यक्रम में शिरकत कर एक से एक मधुर गीतों को प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित श्रोताओं ने मुक्त कंठ से सराहा। कार्यक्रम में कुछ गीतों को विशेष रूप से सराहा गया, जैसे प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, है अगर दुश्मन, लेकर हम दीवाना दिल, तुमने मुझे देखा, हमें तुमसे प्यार कितना, जिस गली में तेरा घर ना हो, कुछ ना कहो। कार्यक्रम के संबंध में निनाद सिंगर्स आलोक गिरोटिया ने बताया कि निरंतर शहर की जनता को एक से बढ़कर एक कार्यक्रम परोसे जाएंगे। इसी श्रृंखला में किशोरदा के जन्मदिवस पर रंगारंग गायन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया, नर्मदापुरम संभाग प्रभारी पंकज जोशी, जिला संगठन प्रभारी राकेश सिंह जादौन, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की सहमति से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती अर्चना पुरोहित ने नगरपालिका एवं नगर परिषद चुनाव के लिए विधानसभा प्रभारी एवं नगरपालिका नगर परिषद के प्रभारियों की घोषणा की है। इटारसी नगर पालिका चुनाव के लिए विधि पचौरी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि विधि पचौरी ने नगर पालिका चुनाव में वार्ड 28 से इस बार दावेदारी पेश की थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। लगातार महिला मोर्चा के कार्यक्रमों और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने वाली विधि पचौरी के टिकट तो नहीं मिली, अलबत्ता महिला मोर्चा ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। माना जा रहा है कि वे पार्टी की उन सीटों पर जहां महिलाएं मैदान में हैं, उनकी जीत के लिए रणनीति बनाने, प्रचार नीति और चुनावी रणनीति में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। शहर में मादक पदार्थ का कारोबार चल रहा है। बीती रात जीआरपी ने एक आरोपी को 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली निवासी मुकेश कुमार महतो को जीआरपी ने अपनी हिरासत में लिया है। सूत्रों की माने तो आरोपी को आरपीएफ की टीम ने पकड़ा था, जिसके बाद उसे कार्यवाही के लिए जीआरपी के हवाले किया गया था। आरोपी के खिलाफ स्थापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8(20) ख के तहत जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ की भावना अनुसार
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय के चुनाव क्षेत्रों में मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ताओं को 16 नगर निगम में स्थानीय मीडिया से समन्वय स्थापित करने और महापौर पद के कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में अपनी बात रखने के उद्देश्य से निकायवार प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय को कटनी नगर निगम चुनाव प्रभारी की जवाबदारी दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कटनी प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय को प्रभार पत्र सौंपा। साथ ही श्री मिश्रा ने बताया कि सभी प्रवक्ता अपने निकाय वाले प्रभार क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जनों, जिला कांग्रेस अध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर दिए गए प्रभार क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने, मीडिया के समक्ष अपनी बात रखकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और महापौर एवं पार्षद प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने में महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रभार पत्र सौंपते समय मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज, प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा आदि उपस्थित रहे। शहर के प्रमुख व्यस्ततम सड़क चिकमंगलूर चौराहे पर बीचों बीच स्टॉपर रखे हुए हैं जो राहगीरों के लिए आवागमन में बाधक बन रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि स्टॉपर को मुख्य मार्ग से हटाकर कहीं अन्यत्र स्थान पर रखा जाए। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही अब किसानों को खेतों में ट्रैक्टर से सुधार कार्य करते देखा जा रहा है। इसके साथ ही अब खरीफ के मौसम में ली जाने वाली प्रमुख फसल के रूप में धान की बोनी करने का कार्य भी तेजी से प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि धान की फसल लेने के लिए कुछ क्षेत्रों के किसानों के द्वारा सबसे पहले धान के रोपे लगाए गए हैं। इसके बाद उन्हें खेतों में रोपित किया जाने का कार्य आगामी समय में शुरू किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों खेतों में सुधार कार्य चल रहा है। वहीं कुछ क्षेत्रों में किसानों द्वारा धान की फसल ली जाने के लिए धान के बीज बोने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन खेतों में मूंग की फसल विलंब से काटी गई है, ऐसे खेतों को सुधारने का कार्य भी तेजी से जारी है, क्योंकि अब मानसून सक्रिय होने के साथ स्थायी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धान की फसल के लिए अनुकूल वातावरण बन जाने के बाद धान की फसल लेने का कार्य तेजी से होगा। अभी किसानों द्वारा मानसून सक्रिय होने के साथ ही स्थायी रूप से बारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही बारिश नियमित रूप से शुरू हो जाएगी तो खरीफ की प्रमुख फसल धान की फसल के लिए कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि जून माह के दूसरे पखवाड़े में प्री मानसून के साथ निश्चित अंतराल के साथ बारिश शुरू हुई है, परंतु किसानों के लिए अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार जारी है, क्योंकि खरीफ की फसल के लिए खेतों में पर्याप्त नमी आना बहुत आवश्यक है, जिससे कि धान की फसल के लिए अनुकूल वातावरण बन सके। बीते कुछ सालों से क्षेत्र के अधिकांश किसान धान की फसल को खरीफ सीजन की मुख्य फसल मानते हुए आसपास के क्षेत्रों में खेतों में दे रहे हैं और यह धान की फसल दो प्रकार से ली जा रही है। एक तो धान के बीज की बोनी की जा रही है, तो वहीं दूसरे रूप में पहले धान के रोपे लगाए जाएंगे, जिसके बाद इन रोपों को खेतों में पर्याप्त पानी होने पर लगाए जाने का कार्य मजदूरों की मदद से किया जाएगा। फिलहाल किसानों को नियमित रूप से अच्छी बारिश होने का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो जुलाई माह में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। कई सालों पहले सुधार न्यास के द्वारा न्यास कॉलोनी में विभिन्न क्षेत्रों के पक्के मकानों का निर्माण किया गया था, जहां भूमिगत नालियों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही मुख्य मार्ग पर इन नालियों से पानी की निकासी के लिए चैम्बर बनाए गए थे, जो कि अब जर्जर अवस्था में तब्दील होते जा रहे हैं। न्यास कॉलोनी क्षेत्र में मकानों की स्थिति भी पुराने होने की वजह से ठीक हालत में नहीं है। ऐसी स्थिति में हर साल बारिश आने के साथ ही तेज बारिश हो जाने के बाद न्यास कॉलोनी क्षेत्र के अधिकांश आवासीय इलाके में घरों घर से निस्तार का पानी बाहर निकासी के बजाय आवासों में जमा होने लगता है और वहां रहने वाले लोग गंदे पानी के बीच पूरे बारिश के मौसम परेशान होते हैं। जबकि नगर पालिका द्वारा इन दिनों की जा रही विशेष साफ सफाई के दौरान न्यास कॉलोनी क्षेत्र के इन चैम्बरों की साफ सफाई भी की जानी है। इसके साथ ही चैम्बर की टूट फूट हो जाने पर उनका मरम्मत कार्य भी होना है, ताकि आने वाले बारिश के मौसम में मार्ग के किनारे पर बने इन चैम्बर से राहगीरों को आवागमन करते समय दुर्घटना का शिकार न होना पड़े। देखने में आ रहा है कि चैम्बर का निर्माण हुए कई साल बीत चुके हैं। अब चैम्बर को पत्थरों से ढक दिया गया है। वहीं कई स्थानों पर चैम्बर में लगे पत्थर टूट गए हैं, जिनसे दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। भारत माता चौराहे पर स्थित एक मकान में चोरों ने धावा बोलकर नकदी एवं जेवरात पर हाथ साफ किया है। मामला 25 एवं 26 जून की दरमियानी रात का बताया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत माता चौराहे पर रहने वाले नेत्राम मालवीय के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। 24-25 जून की दरमियानी रात का परिजन वैवाहिक समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने नकदी एवं जेवरात चुरा कर ले गए। पीड़ित नेत्राम ने पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया है। मेरा नाम छोटी बाई। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम बाहर माता चौराहे मालवीय। और किसका मकान है? नेत्राम मालवीय। कब गए थे आप शादी में? हम शादी में 23 तारीख को गए थे, 25 को आए। हमने आके देखा तारा टूटा पड़ा था, दोनों नीचे के ना ऊपर के, और फैला हुआ सब पड़ा था। तो हम जैसे आए हैं और देख के हम वापस चले गए थाने। तो थाने में मैंने रिपोर्ट लिखवाई। मैडम ने बोली फिर हम आराम बोल रहा है चेक करने को। फिर आए थे पुलिस वाले दो, तो उन्हें चेक करके और चली। अंगूठी गई है, दो चेन गई है 15,000 रुपये, और एक जोड़ी पट्टी गई मेरी। हाँ, थाने में शिकायत की है, आवेदन दिया ना उन्होंने बना। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। श्री बूढ़ी माता मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा का। निनाद सिंगर्स ग्रुप ने सेलिब्रेट की आरडी बर्मन नाइट। भाजपा कांग्रेस में क्या चल रही है नूरा कुश्ती। चुनावी प्रचार प्रसार के साथ जारी है शिकायतों का दौर। 8 किलो गांजे के साथ पकड़ाया आरोपी। खरीफ फसल के लिए किसान कर रहे हैं बारिश का इंतजार। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।